Good morning, students. How are you all? Hope you all are well and fine. This is your हिंदी क्लास और ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है नवरस। आज इस बुक में से हम लेसन नंबर 6 को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 से हमारा टॉम सॉयर। टॉम सॉयर एक बालक का नाम है, एक लड़के का नाम है जो बहुत ही नटखट था, बहुत शैतान था। बच्चे अपना काम करवाने के लिए कई प्रकार के स्वांग रचते हैं। टॉम सॉयर इस कथा का नायक है और ये जो कहानी है ये कथा टॉम सॉयर के बारे में है। वे बहुत ही नटखट हैं। आइए देखें कि वे किस प्रकार अन्य बच्चों से काम तो कराता ही है, साथ ही उनकी चीजें भी ले लेता है। तो ये कहानी, ये कथा है टॉम सॉयर के बारे में, जो एक नटखट बच्चा है, जो एक शैतान बच्चा है, और वे किस प्रकार अपना काम दूसरे बच्चों से कराता है और बदले में उनकी चीजें भी उनसे ले लेता है। तो आज हम इस कथा में जानेंगे कि टॉम सॉयर किस प्रकार दूसरों से अपना काम करा लेता है और वे खुद काम करने से बच जाता है। तो आइए स्टूडेंट, ये एक बहुत ही रोचक कथा है, एक बहुत मजेदार कथा है और इसे पढ़ के जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक था टॉम, एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट बच्चा। तो ये कथा, ये कहानी है टॉम के बारे में, जो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही नटखट बच्चा था। वह अपनी बूढ़ी मौसी पॉली के साथ रहता था। और टॉम किसके साथ रहता था? अपनी मौसी के साथ, जिनका नाम था पॉली। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर मुस्कान भी आ जाती थी। बहरहाल एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। तो एक बार क्या होता है कि टॉम की शैतानी से पॉली मौसी इतनी परेशान हो जाती हैं कि वे टॉम को सजा सुना देती हैं। उसे घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने क्या कहा कि घर की जो चारदीवारी है उस पर तुम्हें क्या करना है? सफेदी करनी है। शनिवार का दिन था। चारों ओर गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला था। तो पॉली मौसी ने उस टॉम को सजा दी थी कि टॉम को सफेदी करनी है। तो टॉम जो है वो सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला था। उसने सोचा, आज का दिन कितना सुहावना है। क्या मैं सारा दिन पुताई करते हुए ही बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो टॉम जो है वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। तो वे सोचता है कि आज का दिन कितना अच्छा है और मुझे क्या पूरा दिन पुताई करना होगा? क्या मैं पूरा दिन काम ही करता रहूंगा? वह मन में मन सोचता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और मैं इस काम से किस तरह बचूं। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए वहां से निकला। तो घर का नौकर जिसका नाम जिम है, वह हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए निकलता है। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो तो लाओ, पानी मैं ला देता हूँ। टॉम के बहुत कहने पर वे पुताई के काम में लग तो गया, पर तभी सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दी। वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा। टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। तो जो टॉम था वो सबसे पहले जिम को कहता है कि तुम मेरी जगह पुताई करो और पानी मैं ला देता हूँ। तो जब टॉम बहुत कहता है तो जिम जो है वह पुताई करने में लग जाता है, लेकिन सामने से पॉली मौसी देख लेती है तो वे जिम जो है वह वहां से भाग जाता है और टॉम को फिर दोबारा से पुताई करनी पड़ती है। लेकिन अब भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। उम्मीद शब्द का अर्थ है आशा। कुछ देर बाद बेन रॉजर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहां आया। तो जब टॉम पुताई कर रहा होता है तो वहां पर बेन रॉजर्स नाम का एक लड़का वहां आता है। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई कर एक कलाकार की नजर से उस चारदीवारी को देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, सहानुभूति शब्द का अर्थ है हमदर्दी से कहा। तो बेन ने क्या कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो?
अरे रोज रोज चार दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है। मैं तो इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या कहूँ। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन ने मन ही मन सोचा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। फिर उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, मनुहार शब्द का अर्थ है प्रार्थना करते हुए कहा, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बोला, बेन क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती हैं। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जानते हो पॉली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया। विनम्रता शब्द का अर्थ है सरल स्वभाव से अनुरोध किया, विनती की। देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो बेन है वह पुताई करने के लिए तैयार हो जाता है और टॉम से क्या कहता है कि मैं बदले में तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा, मुझे पुताई करने दो। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया और बेन उसे अपना सेब देकर उसकी जगह खुशी खुशी पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और लड़के भी आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। तो बहुत से लड़के वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वे किसी न किसी तरह जो टॉम जो था वे अपने बातों में उन्हें फंसा लेता है और सारे ही लड़के चाहते हैं कि वह पुताई करें और इस तरह सब पुताई करने में जुट जाते हैं। एक ब्रश छोड़ता, एक लड़का थक जाता तो दूसरा फौरन तैयार होता पुताई करने के लिए। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश ना छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का बड़ी बारीकी से पालन करते। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। तो इस तरह जो थे वे सब लड़के सोचते हैं कि कहीं टॉम हमसे ब्रश ना ले ले, इसलिए जो है वे बड़ी बारीकी से उन बातों का पालन करते हैं जो टॉम उन्हें बताता है और वे टॉम को खुश करने के लिए बदले में अपनी चीजें भी देने लगते, जिससे कि टॉम जो है वह उन्हें पुताई करने के लिए कहता रहे। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। तो टॉम ने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी, वे अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। इस प्रकार कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई थी और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। तो इस प्रकार सब लड़कों ने मिलकर जब पुताई करना शुरू करी तो चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी जो थी वह जगमगाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि टॉम का जो काम था वो तो हो गया था, चार दीवारी पे पुताई हो चुकी थी। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, उल्लास शब्द का अर्थ है खुशी से बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है। टॉम विजय के गर्व से भरकर बोला। विजय के गर्व से भर के बोला, विजय शब्द का अर्थ है जीत के गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम। मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। आंखें तरेर कर देखा, मौसी ने गुस्सा दिखाते हुए उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी,
सच कह रहा हूँ, सचमुच पूरी चारदीवारी पुत गई है। टॉम ने उत्तर दिया। तो टॉम क्या कहता है कि सचमुच मैंने चारदीवारी की पुताई कर दी है, लेकिन पॉली मौसी को यकीन नहीं हो रहा था कि टॉम ने इतनी जल्दी चारदीवारी की पुताई कर दी। और जब पॉली मौसी चारदीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। आश्चर्य शब्द का अर्थ है हैरानी के मारे। जो पॉली मौसी थी वो हैरान हो गई। सचमुच पूरी चारदीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। चारदीवारी को देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। लाड़ से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ और दोस्तों के साथ खेल कूद करो। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मजे से सेब खाता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। तो टॉम जो है वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अंत में पॉली मौसी बहुत खुश हो जाती हैं और वह खुश होकर टॉम को एक सेब भी खाने को देती हैं और उसकी पीठ भी थपथपाती हैं। और इस तरह टॉम ने चतुराई से, चालाकी से अपना काम दूसरों से करवाया और बदले में उनकी चीज़ें भी ली। और अंत में उसे पॉली मौसी से भी एक उपहार मिला। पॉली मौसी से भी उसे प्रशंसा मिली। पॉली मौसी ने उसकी तारीफ की और टॉम जो है वह सोचने लगता है अंत में कि आज का दिन कितना अच्छा है और अगर कोई चाहे तो वह अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी समझ से कोई भी काम आसानी से कर सकता है। और इस तरह टॉम ने अपना काम दूसरों से करवा लिया। तो एक ये रोचक पाठ था बच्चों, जिसे पढ़ के आपको मज़ा आया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पाठ टॉम सॉयर। और इस पाठ में हमने एक नटखट बच्चे के बारे में पढ़ा जिसने बहुत चतुराई से अपना काम दूसरों से करवाया और अंत में पॉली मौसी से भी प्रशंसा ली। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।